Hey Soul Family, welcome to Road to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be an update about the separation period. No contact situation में या आप ऐसे मकाम में हैं जहाँ पे आपके पास आपके आंसर्स नहीं हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी. इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टनर आपसे दूर होके कैसी है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी. बहुत बार हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें सबक दे के जाते हैं. एंड आपने फील किया होगा कि जब आपके पर्सन जो हैं, जो अब इस वक्त आपके एक्स है कि नहीं ये भी नहीं जानती, उन्होंने आपको सबसे बड़ा ये सबक दिया है कि जिस इंसान को हम बार बार मौके देते जाते हैं वही इंसान हमारी डिसरिस्पेक्ट करते जाता है और लाइफ में आगे बढ़ जाता है. तो कहीं न कहीं ये जो मौके हैं ये आप पे ही भारी पड़ जाते हैं. और दूसरी चीज़ हमें ये भी समझ में आती है कि उनको रिस्क लेने से डर नहीं लगता है. उनके मन में फ़ियर नहीं है कि वो आपको खो देंगे, जैसा फ़ियर आपके मन में है. ये रीडिंग आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या फ़ील कर रहे हैं, उस बारे में आपको क्लैरिटी देगी. Some parts of this reading may or may not resonate with you. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my family, lots of love from my side to you. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू डू दैट बिकॉज मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ. ऑल्सो आई एम ओपन फॉर पर्सनल रीडिंग्स. आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो क्या फील कर रहे हैं. सबसे बड़ी चीज जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन ने ना आपका बहुत एडवांटेज लिया. आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए. जब आपको खुद जरूरत होती थी तभी भी आप उनके काम आती थी, तभी भी आपने उनकी मदद करी. ये आपके काम नहीं आए बट आप एक हेल्पिंग क्वीन बन गई उनकी लाइफ की. दूसरी चीज जो मैं देख पा रही हूँ, आपसे जुदा होने के बाद ये इस वक्त ना पास्ट में जा रहे हैं. बहुत सी चीजें इनके दिमाग में ना बार बार आती हैं. उनको ये नहीं कि वो प्यार मिस कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मिस करते हैं आपके सपोर्ट को. आपका जो सपोर्ट था, उतना सपोर्ट इनको किसी ने भी नहीं दिया, ना ही उनके परिवार वालों ने, ना ही उनके फैमिली वालों ने, ना ही उनके दोस्तों ने. तो कहीं ना कहीं ये जो क्रेविंग है इनके मन में, ये जो ख्याल है आपकी मेमोरीज, वो इस वजह से है कि उनको वो सब चीजें चाहिए जो आप इनको देती थी. भले ही वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, हर तरीके से वो आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं. फिलहाल वो चुपचाप बैठे हुए हैं किसी अंधेरे कोने में. रात को जब भी अकेले होते हैं वो आपके बारे में सोचना, अपने पास्ट को रिलिव करना पसंद करते हैं. ही इज रिमनाइसिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड कहीं ना कहीं एंड में उनको एक ही चीज फील होती है. उनको ऐसा लगता है कि मैं विक्टिम रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, मैं हर्ट हुआ हूँ. तो थोड़ी सी नार्सिस्टिक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे इंसान को लगता है कि जो भी गलत हुआ है ना वो मेरे संग हुआ है. इन्होंने ना खुद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि इस रिलेशनशिप में आपको पीछे हटना पड़े. इन्होंने आपको तंग किया क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं थी एडमिट करने की कि मैं इस रिलेशनशिप के लायक नहीं हूँ, या तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा साथी नहीं हूँ. एंड इस वजह से इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, प्रेशर वाला, टेंस वाला, कि गहमा गहमी में, एक झगड़े में, एक तूफान के एनर्जी के अंदर अंदर आप खुद से इनसे दूर हो गई और पीछे हट गई. क्रेविंग आपके मन में अभी भी है इनको लेके, बट आप ऐसी एनर्जी में है कि आपको समझ ही नहीं आया कि मतलब मेरे संग हुआ क्या. मैं इतनी सपोर्टिव थी, मैं इतनी लॉयल थी, मैं इतनी अनकंडीशनल थी अपने पर्सन के संग, एंड हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है. एंड मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे. तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा शॉक में आ चुकी है. सबसे ज्यादा हर्ट आपको जो चीज कर रही है वो ये है कि आप दोनों अलग हो गए, दूर हो गए, ये प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आपको ये चीज दे रही है कि जिस तरीके से आप अलग हुए, इन्होंने आपको ऐसा महसूस कराया है कि जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपका कुछ मतलब इम्पोर्टेंस है ही नहीं इनकी लाइफ में.
तो एक बोलते हैं ना, डिसरिस्पेक्ट की बात है, बेइज्जती की बात है कि इतना टाइम साथ में रहने के बाद, इतनी नज़दीकियाँ होने के बाद, वही इंसान जो आपको सराखों पे रखता था, दिन भर आपको आई लव यू कहता था, वो इंसान आपको, आई एम सो सॉरी फॉर माय कैट्स, इनका प्लेइंग टाइम है इसलिए ये घूम रहे हैं आस-पास। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि आपके पर्सन ने आपको इस तरीके से महसूस कराया कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे जाने से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खल रही है। क्या सच्ची में इनको फ़र्क नहीं पड़ा? आपने अपने आप को झोंक दिया आग में इस वक़्त, बट इस रिलेशनशिप में इनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये आपको दिखावा कर रहे हैं। ये ऐसे दिखाना चाहते हैं कि मतलब तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं थी और तुम में इतना दम भी नहीं है कि तुम मुझे हर्ट कर पाओ या तुम मुझे छोड़ पाओ। इनके अंदर खुद कावर्डिस थी, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। इन्होंने आपको डायरेक्टली बातें बोली नहीं कि मैं अलग होना चाहता हूँ या ये रिश्ता मेरे से निभाया नहीं जा रहा है। तो कहीं न कहीं इन्होंने आपको दगा दिया है और बैठे हुए अब ये सोच रहे हैं कि मैं विक्टिम रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना अभी इस वक़्त सेल्फ डाउट की एनर्जी में है। बैठे-बैठे ये सोच रहे हैं कि इमोशनली तो मैं हर्ट हुआ हूँ, विक्टिम तो मैं हूँ, तो अब मैं अपनी लाइफ़ को शुरुआत कैसे करूँ? ये वापस ज़रूर आना चाहते हैं। आपने अभी तक इस रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप नहीं किया है। आपको अभी भी एक उम्मीद है, आपका फ़ेथ है कि ये आपकी लाइफ़ में वापस आएँगे। बट कहीं न कहीं आपको कार्ड्स यही वार्न कर रहे हैं कि आपको इनसे दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है, आप दोनों की जो दूरियां हैं, ये आपको दिया गई हैं बाय यूनिवर्स, ताकि आप सोच पाएं कि आपको अपनी हीलिंग के लिए, लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए क्या करना है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जब गए आपकी लाइफ से, तो इन्होंने बहुत सी चीजें आपसे छीन ली, जैसे कि आपका वक्त, आपका समय, आपके फाइनेंसेस, आपकी खुद की सोल की सैंक्टिटी एंड प्योरिटी। तो कुछ आपका चोरी करके गए हैं। बहुत से केसेस में साइकिकली मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि उन्होंने एक्चुअली में कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव चीजें आपसे छीनी है। जैसे कि एक चोर होता है, वो इंसान से बस छीन लेता है और भाग जाता है। आपको कुछ ऐसी सी एनर्जी ये देके गए हैं। अगर ब्रेकअप होना था तो ब्रेकअप डिसरिस्पेक्ट के संग नहीं होना चाहिए था, रिस्पेक्टफुली भी हो सकता था। बट इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको तोड़ डालने के लिए, सोल को आपके तोड़ने के लिए। तो कहीं न कहीं ये आपके लिए सही पर्सन नहीं है। इस वक़्त ना इनकी एनर्जी बहुत ही विथड्रॉल में आ चुकी है। ये लोनलीनेस में अपना वक़्त बिता रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये वापस आना चाह रहे हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन-सा ऐसा मूव लें और आपके संग कौन-सा ऐसा आपको हिंट दें कि वापस आया जाए। सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि आप गिड़गिड़ाएँ इनके सामने। आप सॉरी बोले, आप इनको कहें कि मेरी ही चूक थी, जो भी आपको हर्ट हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, वो मेरी वजह से हुई हैं। एंड इस वजह से ये पर्सन कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे इनकी ईगो इंटैक्ट रह जाए। तो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट मोर कि इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये क्या फील कर रहे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। ये इस वक्त ये दिखाना चाहते हैं कि आई हैड नो चॉइस एंड आई हैड टू लेट यू गो। तो ये बहाना बनाएंगे अपनी मजबूरियों का, सिचुएशंस का। हालांकि एक लव रिलेशनशिप ऐसा होता है कि प्यार में इंसान एक जंग लड़ जाता है अपने पर्सन का साथ निभाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, आपको यही एक्सक्यूज देंगे वो कि किसी मजबूरी की वजह से उनको पीछे हटना पड़ा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं आपके पेन की, आपका दिल तोड़ने के लिए। एंड कहीं ना कहीं अगर आप इनसे बात करेंगी एंड आप इनको कहेंगी कि तुमने मेरे संग ऐसा किया था, वैसा किया था, तो ये बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो भी एडवांटेजेस आपने इनको दी हैं, उन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक चीज़ इनको मालूम है कि इस धरती पे, इस पूरे प्लैनेट पे जिस इंसान ने मेरे से सच्चा प्यार किया है, वो थी आप। एंड कहीं न कहीं मैंने ऐसे इंसान को खो दिया है। तो ये नहीं है कि ये एक नेगेटिव पर्सन है, बड़े ही डेविल टाइप के पर्सन है और इनको रियलाइजेशंस नहीं है। डेविल होके भी डेविल चाहता है कि मेरे संग एक संत रहे, मेरे संग एक एंजल रहे, एक दूध की धुली मेरी फेमिनिन एनर्जी मेरे संग होनी चाहिए,
ताकि वो मुझे सपोर्ट कर पाए। तो यही इनकी फीलिंग है इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में। बहुत जल्द ये आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। आपको इनका कॉल आ सकता है या किसी पर्सन के थ्रू वाया वाया ये आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कोई रिएक्शन दें एंड उस रिएक्शन के चलते, उस रिएक्शन के बेसिस पे ये आपके संग कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। दिस कुड बी थ्रू अ व्हाट्सएप मैसेज, दिस कुड बी थ्रू अ कॉमन पर्सन, या ये आपको कॉल भी कर सकते हैं एंड आपको ऐसे बोलें कि मैं तो बस किसी को फोन कर रहा था एंड गलती से आपका नंबर मुझे लग गया। तो ये ऑफर लेके आ रहे हैं, ये ऑफर ढका रहेगा किसी माइंड गेम के पीछे। बहुत ही सटल माइंड गेम्स इनके दिमाग में इन दिनों चल रहे हैं। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Now, विक्टिम खुद को मानते हैं बट बहुत ही बड़े ढोंगी एंड कॉवर्ड हैं। आई एम सॉरी टू यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, आपके पर्सन हैं, आपके लवर हैं, बट जो सच्चाइयां हैं, जो कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। आई वॉज वरिड अबाउट माई स्टेटस। सो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ना सामाजिक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। इनको बहुत मैटर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एक मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो वो हर चीज को छोड़ के, हर चीज से लड़ के वो आपके सपोर्ट में रहना चाहिए। जैसे आप उनके लिए हर चीज में उनकी मददगार रही हैं, उनके लिए एक वॉरियर एनर्जी में रही हैं। उनको मुसीबत आती थी तो आप सॉल्यूशंस ढूंढती थी। तो आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो हर स्थिति में अनकंडीशनल रहे आपके सपोर्ट में। बट आपके जो पर्सन है उनके लिए सोसाइटी मैटर करती है, उनके लिए फैमिली मैटर करती है। उनको मालूम है ये लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, इनका ओपिनियन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर भी एक शो ऑफ की एनर्जी की वजह से ये इन लोगों को प्रूव करने के लिए कि मैं बहुत ही ज्यादा दूध का धुला हूँ, या इस रिलेशनशिप को ओपनली नहीं लाना चाहते थे, रेडी नहीं थे, इस वजह से भी ये बैक ऑफ कर गए इस रिलेशनशिप से। इनके अंदर एक्चुअली हिम्मत नहीं थी समाज के सामने इस रिलेशनशिप का स्टैंड लेने के लिए। आपके संग इन्होंने बहुत सारे कस्में वादे किए हैं टू गेट मैरिड एंड हम पूरी जिंदगी साथ में बिताएंगे, बट इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी कि ये आपके संग उस तरीके से निभा पाए। अभी भी अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं एंड आप इनको दूसरा मौका देती हैं, फिर भी चीजें वैसी नहीं होंगी जैसा कि आप चाहती हैं। वही चीजें बार बार लूप में चलती जाने वाली हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी जो सोल है ना वो कभी भी आपसे दूर नहीं हो पाएगी। हर किसी के लाइफ में ना दिल में एक कांटा रह जाता है कि हमने उस इंसान को जाने क्यों दिया। अगर हर एक इंसान स्टैंड ले, हर एक इंसान अपने पार्टनर के लिए खड़ा रहे तो दुनिया बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। शायद किसी इंसान को कोई मलाल होगा ही नहीं। बट बहरहाल ये उस कैटेगरी के 1% में नहीं आते जो अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इनकी ना सोल की आप काटा है। ये लाइफ लॉन्ग आपको याद करेंगे, आपको मिस करेंगे एंड कहीं ना कहीं इनको कभी भी खुशी मिल नहीं पाएगी। ये कर्मा इन्होंने खुद ही क्रिएट कर लिया है एक सच्चे इंसान को हर्ट करने की वजह से, कि इनकी रूह को ना कभी भी सुकून नहीं मिल पाएगा। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनको ये चीज रोज रियलाइज होती है कि वो मेरे संग कैसे रहती थी, कैसे सपोर्ट करती थी, कॉल्स पे हम बात करते थे, मिलने आती थी, कभी मेरे लिए छोटे छोटे जेस्चर्स करती थी। आपके बोलने से इनको रियलाइज नहीं हुआ। जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन पीरियड, नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है, तब जाके इनको ये सब चीजें रियलाइज होने लगी हैं कि आपने इनके लिए क्या क्या कब कब किया है। तो चुप रहने के भी अपने ही अलग फायदे हैं। आप इनको गिनाती तो ये आपको बोलते कि देखो घमंड दिखा रही है, एटीट्यूड दिखा रही है, मुझे सुना रही है, जता रही है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। बट आप जता नहीं रहे थे। जब भी आपका शब्दों से आपने उनको बताया कि आप कैसी थी उनके संग, वो आपका पेन था जो छलक रहा था, जिसको इनको शांत करना चाहिए था, बट इन्होंने किया नहीं। तो कहीं ना कहीं अब वो चीजें जो भी आप कहती थी इनको रियलाइज होने लग गई हैं। एंड दूसरी चीज बोलते हैं ना, जैसे कि अगर कोई कावड़ होता है, ढकोसले की बातें वो खुद को सांत्वना देने के लिए करता है, तो आपके पर्सन जब अकेले होते हैं ना वो सोच रहे होते हैं कि नहीं नहीं, हम दोनों तो बहुत अलग थे, उसका स्वभाव मेरे से बहुत अलग है, हम दोनों की तो नेचर ही मैच नहीं करती है। मैं कितना शांत, वो कितनी झगड़ेलू, मेरे को गुस्सा नहीं आता है, उसको कितना ज्यादा गुस्सा आता है, वो क्या क्या बोल देती है, क्या क्या सुना देती है मुझे। बट वो ये रियलाइज नहीं कर रही कि तुमने क्या क्या किया है उनको ट्रिगर करने के लिए।
तो आपके पार्टनर ना अपने आप को कॉम्पेंसेशन के तौर पे, इमोशनल कॉम्पेंसेशन के तौर पे खुद से ऐसी बातें बोलते हैं कि नहीं, हम दोनों के बीच में कोई मैच ही नहीं था। बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिकली मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप दोनों कल्चरली बहुत डिफरेंट है। सोशली उनके रीति रिवाज, उनका जो लाइफस्टाइल है आपसे बहुत अलग है, एंड इस वजह से इस रिलेशनशिप को अप्रूवल मिलना भी थोड़ा सा कठिन था। एंड आपके पार्टनर ने उस चीज के अगेंस्ट सपोर्ट में नहीं खड़े रहे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स ही इज थिंकिंग। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं आपके पर्सन। इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि इट वॉज माई लॉस नॉट योर लॉस। तो अब उनको ये रियलाइजेशन होने लग गई है, उनको कहीं से ये चीजें पता चल रही हैं आपके बारे में। आपका जितना भी पेन था आपने उसको सोशली दिखाया नहीं, आपने गाया नहीं, अपना पेन दूसरे लोगों को छलकाया नहीं। एंड इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है, आपकी इमेज ऐसी पहुंच रही है उन तक कि आप हील कर गई हैं, आप मूव ऑन कर गई हैं। एंड इस वक्त वो अपने आप को सांत्वना देने के लिए और ऐसी बातें बोलते जा रहे हैं, और अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं कि भाई जो भी गया ना मेरा गया, मेरे संग बुरा हुआ, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया था, मैंने इसको रानियों की जैसी फीलिंग दे दी थी, एंड फिर भी देखो आज मैं पेन में हूँ। तो ये बातें ही अपने आप को बोल रहे हैं इस वक्त। एंड इनको एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, आप इनको याद नहीं करती हैं, आप मूव ऑन कर चुकी हैं। एंड साइकिकली आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इनको क्यूरियोसिटी बहुत हो रही है, इनके अंदर ना बहुत ज्यादा जानने की इच्छा है कि वेदर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है कि नहीं आ गया है। अनदर मैसेज दैट आई एम गेटिंग इज आई हैड फैमिली प्रेशर। इनकी जो फैमिली है वो कभी भी आपको अप्रूवल नहीं देगी, आपको सपोर्ट नहीं करेगी। अपने फैमिली के चलते इन्होंने इस रिलेशनशिप से दूरी बनाना बेहतर समझा। इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे फैमिली वाले तो कभी भी मानेंगे नहीं, क्यों मैं पंगे मोल लूं, तो इससे अच्छा यही करता हूँ कि अगर हम दोनों दूर हो रहे हैं और ईगो, थोड़ा बहुत ईगो भी आ गई उसके बीच में, तो ये अपने रिलेशनशिप से पीछे हट गए। सो बेसिकली ये आपने एक ऐसे पर्सन से प्यार किया जिस इंसान के लिए दूसरे लोगों के जजमेंट्स आपके प्यार से ज्यादा भारी थी। तो इस वजह से भी ये पीछे हट गए। एंड वो जो इनकी फीलिंग है ना, कावर्डिस, जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि मतलब समाज की अप्रूवल बहुत जरूरी होती है, ये जो फीलिंग है ये आप नहीं बदल सकते, भले ही आप कितना भी इनसे प्यार जता दें, कितना भी अनकंडीशनल हो जाए, आप अपना दुनिया छोड़ दें इनके लिए, बट आपके पर्सन वो चीज आपके लिए नहीं कर पाएंगे। तो एक डिसबैलेंस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जितना आप प्यार करते हो उनसे उतना वो नहीं करते हैं। वो प्यार कर सकते हैं बट आपके संग निभा नहीं सकते, आप प्यार करके भी उनके संग निभा सकती हो, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। एंड इस वजह से ये नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन की सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है। नाउ आने वाले दिनों में मैं ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन है ना अपनी जी तोड़ कोशिश करेंगे मूव ऑन करने की। वो अपने आप को, बोलते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद को भी झूठी बातें बता के उसको सच मान लेते हैं। तो आपके पर्सन ना खुद से अगर ऐसा कहेंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और मैं तो मूव ऑन कर गया हूँ, सोशल मीडिया साइट्स पे जा रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि आज मैं इसको मिल लेता हूँ, कल मैं उसको मिल लेता हूँ, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कूल हूँ क्योंकि मैं अब लाइफ में मूव ऑन कर सकता हूँ, मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ क्योंकि मैं अब दूसरे लोगों के संग घूमने लग गया हूँ। बट कहीं ना कहीं जब भी ये दूसरे लोगों के संग उठ बैठ रहे होते हैं, आप इनके दिमाग में घूम रही होती हो। इनकी जो एनर्जी है ना बहुत ही ज्यादा नर्वस एनर्जी है, बहुत ही डरी हुई एनर्जी है। एंड इस सेपरेशन पीरियड में ये जब भी किसी लड़की को मिलते हैं या देखते हैं तो ये ना आपका चेहरा उनको दिखाई दे रहा होता है, उनको दिखाई दे रहा होता है कि यार ये कितनी मतलबी लड़की है, मेरी जो पार्टनर थी वो ही अच्छी थी। तो अब वो वही अच्छी थी वाली फीलिंग के स्टेज पे पहुंच चुके हैं। एंड ये अब तड़प रहे हैं आपकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए, आपके पास आने के लिए, एंड चाहते हैं कि बिना कुछ बोले आप इनके पास वापस आ जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज्यादा एम्बेरस सी एनर्जी है कि मतलब मैंने ये क्या कर दिया, बट जिम्मेदारी तो लेनी नहीं है और लाइफ में वापस भी आना है, कोई ड्रामा करने की कोशिश में है इस वक्त ये। सो आई जस्ट होप कि आपको एक आइडिया मिला हो कि आपके बिना आपके पर्सन इन दिनों अपने दिन कैसे काट रहे हैं, आपकी सोल हील कर पाए, आपको आपके जवाब मिल पाए, आप लाइफ में आगे बढ़े। And I hope that you have a peaceful life, you have a happy life, you take a strong stand for yourself. I wish you best of luck for your future.